नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ लिया है हमारा चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। उसका एक लास्ट पार्ट हमारा बचा है जो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो है वेरिएशन इन डिमांड। ओके, तो अभी इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा कि डिमांड जो होती है दोस्तों, डिमांड कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पढ़े जिससे क्या हो रही थी, डिमांड अफेक्ट हो रही थी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था प्राइस, फिर उसके बाद था इनकम ऑफ इंडिविजुअल। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी क्या हो रहा था, डिमांड बढ़ रहा था। पॉपुलेशन देखा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी वैसे डिमांड बढ़ रही थी। टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंसेस, मतलब कोई ऐसा एक आधा गुड्स है जो आउट ऑफ फैशन हो गया तो उसकी डिमांड कम हो रही थी। ये बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे। तो अब इन फैक्टर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं। एक जो रिलेटेड है वो है प्राइस से रिलेटेड और दूसरा है अदर्स फैक्टर्स। प्राइस से रिलेटेड, इसमें एक ही फैक्टर है दोस्तों प्राइस से रिलेटेड फैक्टर्स में, वो है प्राइस। और अदर फैक्टर्स में जो मैंने आपको बोला कि इनकम, फिर पॉपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब फैक्टर्स हम देखने वाले। अब इससे हमने तो इस चैप्टर में देख लिया कि इससे क्या होता है कि डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाती है, कि प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है और अदर फैक्टर चेंज होने से भी डिमांड चेंज हो जाती है। अब इस डिमांड का चेंज कैसा होगा, मतलब इस कर्व में, डिमांड कर्व जो हमने निकाला था डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसमें शिफ्ट आएगा या उसी कर्व में नीचे ऊपर होगा, ये सब हमें देखना है। तो पहले चालू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। तो हमारा पहला पॉइंट वेरिएशन इन डिमांड क्या बोलता है। वेरिएशन इन डिमांड अब क्या होता है, वेरिएशन इन डिमांड होता है दोस्तों चेंज इन डिमांड। क्या होता है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट। अब किसकी वजह से ये चेंज होगी डिमांड, ड्यू टू प्राइस ओनली, ड्यू टू प्राइस ओनली एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ऐसा कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्या दोस्तों, ये पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा था कि डिमांड सिर्फ प्राइस से चेंज होगी और दूसरे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। वही है दोस्तों वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी हम डिमांड में चेंज करेंगे, मतलब जो भी डिमांड में चेंज होगी वो सिर्फ एक डिटर्मिनेंट की वजह से होगी। वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्राइस। मतलब प्राइस को ही क्या करेंगे हम लोग, अप करेंगे डाउन करेंगे। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड में क्या चेंज होगा, डिमांड कर्व में क्या चेंज होगा, और प्राइस कम होगी तो डिमांड कर्व में क्या चेंज होगा, ये हमें देखना है। हमारा वो जो लॉ ऑफ डिमांड का एग्जांपल है उससे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक रफ चार्ट इधर बनाता हूँ, ठीक है। ये हमने देखा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दोस्तों, एक्स एक्सिस पे था क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3n। इधर था प्राइसेस था 10 20 और 30। मैं कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहा हूँ, 3 ही प्राइसेस ले रहा हूँ। अब हमने क्या देखा था कि 30 प्राइस पे क्या हो रहा था, 30 रुपए प्राइस पे सिर्फ एक क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो इधर मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। फिर उसके बाद 20 रुपए प्राइस पे कितनी थी, 2 क्वांटिटी डिमांडेड थी, इधर मैं वापस एक पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ और ये मेरा कर्व ऐसा आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मैंने बहुत रफली बनाया है इसको। ये ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व था। इसको पकड़ते हैं दोस्तों ए और इसको बोलते हैं बी। अब इधर क्या हुआ दोस्तों, अगर हम फंडामेंटली देखने गए तो हमने क्या किया, चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। मतलब प्राइस में चेंज किया। प्राइस में क्या चेंज किया हमने, 30 से प्राइस कर दिया, इसको 20 कर दिया। 30 से प्राइस जब 20 हुई, प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हुई, अप हुई। क्वांटिटी डिमांडेड अप हुई, मतलब जो 1 से डिमांड बढ़ के क्या हुई, 2 हुई, ठीक है। तो इसको वेरिएशन इन डिमांड के, वेरिएशन इन डिमांड आपको याद रखना है। वेरिएशन इन डिमांड कब होता है, जब डिमांड क्या होती है, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है। जो तब इसको वेरिएशन इन डिमांड में इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपांशन इन डिमांड। इसको बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पहले ही कितनी थी, 1। अब प्राइस कम होने तक क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 2। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपांशन इन डिमांड। क्यों एक्सपांशन इन डिमांड बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है तो ये जो डिमांड कर्व है वो एक्सपांड होते जाता है। अब देखिए इसका पहले ये इतना ही था, ठीक है। उसके बाद अभी एक्सपांड होने के बाद ये क्या हो रहा है, इतना बढ़ गया। मतलब इतना जो पोर्शन बढ़ा है इसका, इसको बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। आपको सिर्फ सिंपली इतना याद रखना है कि जब जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है
तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपांशन इन डिमांड बोलते हैं। और सिर्फ प्राइस जब इसका डिटर्मिनेंट होता है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्राइस को चेंज कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। अभी इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड मतलब क्या कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये कैसे हमने दिखाया कि डिमांड कर्व में क्या किया, पहले 30 प्राइस थी, प्राइस चेंज की 20 की, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपांशन इन डिमांड। अभी इसका एक ग्राफिकल फॉर्मल ग्राफ हम देख लेते हैं। अभी जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा आपके बुक में दिया होगा। अभी ये ग्राफ उन्होंने कैसा निकाला है, इन्होंने नंबर के जगह क्या किया है, पी और P1 किया है। पी को क्या कंसिडर किया है, ओरिजिनल प्राइस, और P1 को किया है चेंज्ड प्राइस। हम क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे हम प्राइस में चेंज करेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होगी ये हम देख रहे थे। Q को अज्यूम किया है ओरिजिनल डिमांड और Q1 को दिया है चेंज्ड क्वांटिटी डिमांडेड। इस ग्राफ्स को अभी प्लॉट कर देते हैं। अब देखिए हमारी ओरिजिनल प्राइस है P, ठीक है, प्राइस कम हो गई, प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, P से हो गई P1, चेंज हो गई प्राइस, ठीक है। अब ओरिजिनल प्राइस पे हम लोग क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे थे, A डिमांड कर रहे थे। अब जब प्राइस P से P1 हुई, मतलब प्राइस नीचे आई, तो प्राइस नीचे आने से क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए। अब इधर देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी क्या, पहला था Q, इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड था Q, मतलब P पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड था Q सॉरी। तो अब P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड हो गया Q1, मतलब ये क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई। यही बोलना चाहते हैं ये लोग, वेरिएशन इन डिमांड का जो पहला पॉइंट है एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड मतलब क्या होता है दोस्तों कि डिमांड जो होती है वो सेम डिमांड कर्व पे होती है। मतलब ये डिमांड कर्व एक ही है, इस डिमांड कर्व को दूसरा डिमांड कर्व हमने पैरेलल निकाला क्या, नहीं निकाला। सेम डिमांड कर्व पे क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड कर्व नीचे नीचे जाने लग गया। जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, डिमांड कर्व क्या हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो जो ये A पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस है दोस्तों, जो ये डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपांशन इन डिमांड, क्योंकि क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा काउंटर पार्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी हम देखेंगे वेरिएशन इन डिमांड का दूसरा काउंटर पार्ट। दूसरा काउंटर पार्ट वेरिएशन इन डिमांड का है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। हमको मेन कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है, वेरिएशन इन डिमांड में हम क्या चेंज करेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज करेंगे उस, और जो अदर फैक्टर्स है उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, प्राइस चेंज कर देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कैसे होता है, हमको मालूम है जैसे प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं अज्यूम करता हूं कि 10 रुपए प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड है 3 है। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, प्राइस हो गई 10 से 20 हो गई। अगर प्राइस 10 से 20 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 3 से हो गई 2। इधर से मैं कर्व ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये रफ डायग्राम है दोस्तों सिर्फ। तो अभी क्या हुआ कि जब A पॉइंट से क्या हुआ, डिमांड B पॉइंट तक चली गई। B मतलब क्या हुआ, 3 से डिमांड कम होके चली गई 2 तक। इसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है या क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन ही क्यों बोलते हैं, ये ऐसा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, A to B पॉइंट पे। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ, जब हम लोग A to B पॉइंट ट्रैवल कर रहे हैं तो डिमांड कर्व की जर्नी देख लेते हैं। इस A पॉइंट पे क्या हुआ था, इतना डिस्टेंस इस डिमांड कर्व ने ये कर लिया, पार कर लिया। अब क्या हुआ, जब A to B जब गया तब इसको डिस्टेंस सिर्फ इतना ही मिला, ठीक है, और जो इतना ज्यादा A पॉइंट में हमने कवर अप कर लिया था, तो ये तो ज्यादा है, ये क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब A पॉइंट पे हम लोग ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे और B पॉइंट पे क्या कर रहे थे, कम डिस्टेंस कवर कर रहे थे। तो A से B तक जाने टाइम इस डिमांड कर्व का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये डिमांड कर्व कम हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब इसका हम लोग एक फॉर्मल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का एक फॉर्मल सा ग्राफिकल व्यू देख रहे हैं। पिछले चार्ट में जैसे हमने देखा था वैसे ही क्या किया, इधर P है ओरिजिनल प्राइस, P2 है चेंज्ड प्राइस, Q है ओरिजिनल क्वांटिटी, Q2 है चेंज्ड क्वांटिटी। अब क्या हुआ, जो ओरिजिनल प्राइस थी P पे क्वांटिटी डिमांडेड थी Q, ठीक है, क्वांटिटी। अब क्या हुआ, मैंने प्राइस अप कर दी, प्राइस जब बढ़ गई तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब इस Q पॉइंट ऑफ टाइम से क्या हुआ, Q2 हो गई ये डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो गए। इस पॉइंट्स को नाम देते हैं A B,
अब क्या हुआ दोस्तों, ए पॉइंट से ये डिमांड कर्व किधर जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है, मतलब ये कैसे जा रहा है, अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है अपवर्ड, बट ऑन द सेम डिमांड कर्व। इधर कोई दूसरा डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ किया क्या, नहीं डिमांड कर्व ड्रॉ किया, सिर्फ ये क्या हो रहा है, ए पॉइंट ऑफ टाइम से क्या हो रहा है, बी पॉइंट ऑफ टाइम तक ट्रैवल कर रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, क्योंकि ये जो डिमांड कर्व है इधर इतना बड़ा था, अब ये इधर आगे जाके छोटा हो गया है, इसके लिए इसको बोलते हैं कि ये डिमांड कर्व फ्लैटन हो गया है, ये डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो अभी हम क्या कर लेते हैं फटाक से इस वेरिएशन इन डिमांड को रिवाइज कर लेते हैं। अब इसका क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस का चार्ट देख लेते हैं। वेरिएशन इन डिमांड हमने देखा कि वेरिएशन इन डिमांड होता है कि जहां डिमांड चेंज होती है, बट किसकी वजह से चेंज होती है, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब वेरिएशन इन डिमांड के दो एस्पेक्ट हमने देखे, एक था एक्सपांशन इन डिमांड और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक्सपांशन इन डिमांड कब बोलेंगे, जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएंगे। फोकस कीजिएगा क्वांटिटी डिमांडेड पर, क्वांटिटी डिमांडेड जब इंक्रीज हो जाएगी तब उसे बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड कर्व। अब एक्सपांशन इन डिमांड कर्व कैसे होता है कि ए पॉइंट ऑफ टाइम से बी पॉइंट ऑफ टाइम पर, मतलब जब अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो जाता है, सेम डिमांड कर्व, हमने डिमांड कर्व चेंज किया क्या, नहीं किया, सिर्फ एक ही डिमांड कर्व है, जब वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या है, जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तब क्या होता है कि डिमांड कर्व ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसकी डायरेक्शन अप होने जाती है, मतलब वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और वो भी किधर होता है, सेम डिमांड कर्व में। तो आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान क्या रखने हैं, वेरिएशन इन डिमांड में ये दो एस्पेक्ट, इसके दो डिफरेंस पॉइंट, और एक याद बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि इसमें वेरिएशन इन डिमांड में क्या हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ सेम डिमांड कर्व पे हो रहा है, इधर डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।